एक जमाने में देश के मुकम्मल शायर रहे राहत इंदौरी लिखते हैं कि अंदर का जहर चूम लिया, सब थुलके आ गए और कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। कुछ यही हाल हुआ है भारत में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहे जाने वाली दारुल उलूम के साथ। इस्लाम के विचार का विरोध करने वाले लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि इस्लाम देश की सीमाओं को नहीं मानता और भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। लेकिन हर बार जब वो ये बात कहते थे तो उन्हें कट्टरपंथी बताकर टाल दिया जाता था। अब दारुल उलूम ने खुद ये मान लिया है कि वो भारत में गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और इसके साथ ही दारुल उलूम के इतिहास में जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मामला है या फिर पूरी की पूरी विचारधारा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दारुल उलूम की वेबसाइट पर सवाल पूछने का ऑप्शन है। सवाल पूछने के इसी ऑप्शन पर एक युवा ने दारुल उलूम से गजवाए हिंद पर सवाल पूछ लिया और दारुल उलूम के दिए जवाब के बाद अब देश में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था ने NCPCR ने नोटिस जारी कर दारुल उलूम पर FIR दर्ज करवाने की बात की है। दरअसल दारुल उलूम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित एक इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। दारुल उलूम में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके साथ दुनिया भर के मदरसों में जाकर मौलवी बनते हैं, दूसरे लोगों को इस्लाम का मतलब समझाते हैं। भारत में दारुल उलूम की स्थापना 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना करना, क्योंकि औरंगजेब की मौत के 150 साल के बाद भारत में इस्लामिक विचार अपने गर्त में जा चुका था और मौलवियों की कोशिश ये थी कि भारत के मुसलमानों को दोबारा इस्लाम का मतलब समझाया जाए। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और हाजी मोहम्मद आबिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 मुहर्रम 1283 यानी 31 मई 1867 को बृहस्पतिवार के दिन एक पेड़ के नीचे एक मदरसे की स्थापना की। वैसे ये थी सैनिक छावनी, लेकिन इसको ढकने के लिए इसके ऊपर शिक्षा का पर्दा डाला गया था। ये बात मैं नहीं कह रहा, उस समय की अंग्रेजों की CID की रिपोर्ट कहती है। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र में जो मौलवी शामिल हैं वो लगभग मदरसे दारुल उलूम से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। बाद में यह मदरसा इस्लामी संगठन और जिहाद का गढ़ बनता गया। ऐसा नहीं है कि दारुल उलूम पहली बार चर्चाओं में है। इससे पहले भी अपनी कई फैसलों के कारण दारुल उलूम विवादों में रह चुका है। जैसे दारुल उलूम ने अंग्रेजी शिक्षा पर बैन लगा दिया था, दारुल उलूम ने फोटोग्राफी पर बैन लगा दिया था, दाढ़ी कटाने पर बैन लगा दिया था, और तो और शादी विवाह में पुरुष और स्त्री साथ में नहीं जाएंगे, ऐसा आदेश भी दारुल उलूम पहले जारी कर चुका है। जब सऊदी अरब ने जमात पर प्रतिबंध लगाया, तब दारुल उलूम ने भारत के स्टैंड के खिलाफ जाते हुए सऊदी अरब का विरोध किया था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति के खिलाफ जाकर दारुल उलूम इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी करवा चुका है। ये सब इसलिए क्योंकि इस्लाम में उम्मा का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि सभी मुसलमान आपस में एक देश हैं और उनके लिए देश की सीमाएं मायने नहीं रखती। यही कारण है कि दारुल उलूम हमारे देश को भारत कहने के खिलाफ भी फतवा ला चुका है। कुछ सालों पहले इस्लाम के जानकार रहे और पाकिस्तान से निर्वासित तारिक फतेह अपना एक कार्यक्रम चलाते थे। कार्यक्रम का नाम था फतह का फतवा। इसके खिलाफ दारुल उलूम में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, क्योंकि अपने कार्यक्रम में तारिक फतेह कहते थे कि हमारी देश की छाती में
इस्लामिक कट्टरपंथ का सबसे बड़ा ठिकाना बैठा है और हम आंखें मूंद करके बैठे हैं। तारिक फतेह का कहना था कि यह बात सच है कि दारुल उलूम में मात्र कुछ हजार बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि बाद में यही कुछ हजार बच्चे अलग अलग देशों में जाकर मस्जिदों के मौलवी बनते हैं और करोड़ों मुसलमानों की सोचने की दिशा तय करते हैं। अब आपको बताते हैं कि हाल फिलहाल का मामला क्या है। एक बच्चे ने दारुल उलूम की वेबसाइट पर जाकर ये सवाल पूछा कि क्या गजवाए हिंद सच है और ऐसा करने पर हमको महान बलिदानी की संज्ञा मिलेगी और अल्लाह हमें सब कुछ देगा। इस सवाल के जवाब में दारुल उलूम ने पैगंबर मोहम्मद साहब के करीबी रहे हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस सुनाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि गजवाए हिंद में मैं लड़ूंगा और अपनी सभी धन संपदा को इसमें कुर्बान कर दूंगा। मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। हजरत मोहम्मद साहब ने इस संबंध में भविष्यवाणी भी की थी। फतवे में किताब को प्रिंट करने वाली कंपनी का भी नाम है। अब आप समझिए कि देश की छाती पर बैठकर देश की धन संपदा से कैसे देश के मुसलमानों को ही देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और अब सोशल मीडिया समेत जमीन पर भी दारुल उलूम के इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके साथ ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है दारुल उलूम की शिक्षा देश को किस तरफ लेकर जा रही है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।